जय श्री राम मित्रों। अगर आपकी कुंडली में वीनस 12th हाउस में है तो एक बात तो सही है, या तो आप सीक्रेटली लग्जरी, प्लेजर्स और हिडन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे साइलेंट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो किसी को दिखते नहीं हैं पर आपको अंदर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। और अगर दिख भी रहे हैं तो आप उसे बता नहीं पाते किसी को कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। और सबसे डेंजरस बात इस प्लेसमेंट की ये है कि इसका रियल इफेक्ट तब समझ आता है जब ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। तो सवाल सिंपल है, वीनस आपके लिए ब्लेसिंग है या एक हिडन कर्स? इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे, तो बने रहिए। आपने बहुत लोगों से सुना होगा या मैक्सिमम लोगों से सुना होगा कि वीनस 12th हाउस में है तो बहुत अच्छा है। नो डाउट वीनस 12th हाउस इज बेस्ट प्लेसमेंट फॉर वीनस, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। ये प्लेसमेंट एक तरफ आपको लग्जरी, क्रिएटिविटी और फॉरेन अपॉर्चुनिटी देता है, और दूसरी तरफ इमोशनल आइसोलेशन, एडिक्शंस और हिडन लॉसेस भी दे सकता है। और सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ एक बात पे, आपका वीनस स्ट्रांग है या वीक। आप सिर्फ ये देखिए वीनस किस राशि में, आपका शुक्र किस राशि में बैठा है। अगर वो खुद की राशि यानी 2 और 7 नंबर, वृष और तुला, या अपने उच्च की राशि मीन राशि, या अगर वो ऐसे राशि में है जहां पर वो अपने आप को मित्र मानता है, जैसे बुध की राशि, शनि की राशि। शनि की राशि को मित्र मानता है, पर शनि की राशि में वो 12वें भाव में उतना अच्छा परिणाम नहीं देता जैसे वो अन्य राशियों में देता है। और साथ में वो नैसर्गिक शुभ ग्रहों से दृष्ट भी है। क्या आपके लिए जो शुक्र जहां आपके लग्न के लिए कारक है या मारक है? कारक मारक देखने के लिए अगर वो योग कारक प्लैनेट होगा तो शुक्र पहले, 5वें या 9वें भाव का स्वामी होगा। अगर वो आपकी कुंडली में इन भावों का स्वामी बनता है तो वो आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट है। तो ये हमेशा मैक्सिमम केसेस में शुक्र अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। और वहीं ये वीक कब हो जाते हैं, जब ये एक तो आपके लग्न के लिए कारक भी ना हो, ऊपर से ये क्रूर ग्रहों की राशि और उससे दृष्ट हो, तो ये मारक बनते हैं और ये पीड़ा भी काफी देते हैं। तो चलिए पहले हम कुछ इसके जो मेजर पॉजिटिव साइड्स हैं और जो मैक्सिमम पाए जाते हैं वो देखते हैं। अगर वीनस स्ट्रांग हो तो आप नेचुरली क्रिएटिव होते हैं, नो डाउट आप नेचुरली क्रिएटिव होते हैं, साथ में अट्रैक्टिव भी होते हैं। Not by looks, you are also attractive by your character, by your achievements। हर तरह से आर्ट, म्यूजिक, एस्थेटिक आपको डीपली अट्रैक्ट करते हैं। आप चीजों को सिर्फ देखते नहीं, उसे फील करते हैं। शुक्र 12वें भाव में है तो इनके लिए एक लाइन कही जाती है कि ट्रू लवर ऑफ नेचर या नेचर्स लवर इज वीनस इन 12th हाउस। और ये बात मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में सही होती है। एक जो दान देने की क्षमता होती है किसी को, वो शुक्र 12वें घर वालों के पास ही होती है। ये नॉर्मल ट्रेट नहीं है, ये वीनस के एक रिफाइंड इफेक्ट है। आपको लग्जरी पसंद होती है, गुड लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, पीसफुल एनवायरनमेंट, और एक हिडन गिफ्ट आपको बहुत ही आसानी से मिलता है, वो है फॉरेन कनेक्शंस, ट्रैवल सेटलमेंट या अपॉर्चुनिटी। स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। अब यहीं पर एक ट्विस्ट है, जो चीज आपको लग्जरी देती है वही चीज आपको लॉस भी दे सकती है। कैसे? अगर वीनस वीक या अफेक्टेड हो जाए तो प्रॉब्लम साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल स्लिप होने लगता है। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आपका वीनस वीक है और अफेक्टेड है तो आपको अल्कोहल, प्लेजर, ओवर स्पेंडिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। पर ओवर स्पेंडिंग को आप इसमें से निकाल दीजिए, क्योंकि वीनस अगर 12th हाउस में है तो ओवर स्पेंडिंग एक कॉमन फीचर है फॉर एवरीवन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियलिटी से एस्केप। अगर वीनस 12th हाउस में है और वीक है तो रियलिटी से एस्केप एक मेजर प्रॉब्लम है। ये लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं देखते, ये लोग ड्रीमी वर्ड्स में जीते हैं। टालने की जो आदत है, लेजीनेस, इस प्लेसमेंट में आती है। वीनस 12th हाउस में है, लेजीनेस होती है, ये बात सही है। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, पर एक्चुअली
कंट्रोल लूज हो जाता है, और वो होता रहता है। आप लोगों के बीच में हो लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करते रहते हो। इनके साथ हिडन रिलेशनशिप, सीक्रेट अफेयर या इमोशनल डिससेटिस्फैक्शंस भी होते हैं। बाहर सब नॉर्मल, अंदर कैओस, अंदर एकदम तूफान मचा हुआ है। इन लोगों को प्यार बहुत होते हैं और दिल भी बहुत टूटते हैं। मनी वाइज ये अर्न भी काफी करते हैं और उसी हिसाब से ये स्पेंड भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है वीनस इन 12th हाउस ओवर स्पेंडिंग देता ही देता है। पर अगर वीनस स्ट्रांग हो तो वो ओवर स्पेंडिंग आपको फायदा भी देती है, न कि आपको नुकसान देगी। वो मनी आता है और क्वाइटली चला जाता है, मोस्टली कंफर्ट और प्लेजर पर। अगर हम मैरिज और लव रियलिटी के एस्पेक्ट पे बात करें तो शुक्र 12वें घर में हो तो फॉरेन स्पाउस या फॉरेन कनेक्शन पॉसिबल होता है, और मोस्टली केसेस में ये मिल जाता है। लेकिन बैलेंस इशू कॉमन है। कभी आप सेक्रीफाइस करते हो, कभी पार्टनर डोमिनेट करता है, और कुछ केसेस में लव क्लैरिटी नहीं होती। एक बात तो सच है, अगर शुक्र 12वें भाव में है तो इनके लिए मैरिज एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस होता है, मीन्स टर्निंग पॉइंट। या तो ये आपकी लाइफ को स्वर्ग की तरह सुंदर बना देगा या हेल। आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि वीनस अगर शुक्र 12वें भाव का ये बताता है कि जो स्पाउस आपको मिलता है वो आप पे आने वाली जो विपत्तियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो पहले उस पे आएंगी, बाद में आप पे आएंगी। तो आपके 90% प्रॉब्लम्स वो अकेले हैंडल कर लेता है। इसलिए वीनस 12th हाउस में अच्छा कहा गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज। पर अगर ये वीक हो तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज ये खराब भी है। अब इसका एक्चुअल रीजन समझो। 12th हाउस क्या है? लॉस का, आइसोलेशन का, फॉरेन लैंड, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी ड्रीमी वर्ल्ड, आप जो सोचते हो, आप जो सपना देखते हो वो। और वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? लव, लग्जरी, प्लेजर, अट्रैक्शन। तो आप जरा इन दोनों को कंबाइन कीजिए। वीनस अगर 12th हाउस में आता तो प्लेजर हिडन हो जाता है, पैसा फ्लो होता है पर रुकता नहीं है, हैप्पीनेस एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होती है। ऐसा नहीं है कि सब लोग यही सेम रिजल्ट एक्सपीरियंस करते हैं, पर अगर वीनस स्ट्रांग है, मेजर सिनेरियो यही बनता है कि ओवर स्पेंडिंग होते हैं और केयरिंग होते हैं, लवेबल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ये कॉमन फीचर होते ही होते हैं। और साथ में अगर आपका मूलांक भी 6 हो गया तो आप मैक्सिमम गर्न होते ही है शुक्र से। ये आपके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग बन जाती है जो आपके साथ चलती है, और जो आपके साथ है उनके लिए भी आप ब्लेसिंग बन जाते हैं। और सेम अगर वीनस वीक है, मतलब राहु केतु सैटर्न मार्स ये अफेक्टेड है, तो प्रॉब्लम एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, ये प्लेसमेंट आपको डिटैच करने के लिए आई है, ना कि आपको किसी चीज से अटैच करने के लिए। आप जिस चीज से जितना ज्यादा अटैच होंगे वो आपको उतनी ज्यादा पीड़ा देगी। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में मोक्ष भाव है, अंतिम मोक्ष त्रिकोण, और शुक्र वहीं पर जाके उच्च का होता है। तो जिस चीज को आप छोड़ देंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगी, और अगर आप किसी चीज के पीछे भागेंगे तो वो आपको नहीं मिलने वाली। आप नॉर्मल चीजों से सेटिस्फाई नहीं होते, आपको डीपर कनेक्शन चाहिए। अगर आप इस एनर्जी को समझ लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक ऐसी पावर बन जाती है जो आपको ऐसी ब्लेसिंग देती है जो आपको दिखती नहीं है, पर वो काम बहुत अच्छी करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 आदमी हैं, एक 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है और एक 20,000 ही कमा रहा है। पर अगर वीनस, दोनों की कुंडली में वीनस 12th हाउस में ही है, पर सिनेरियो डिफरेंट है। ओनली एक वीक है, एक स्ट्रांग है। तो आप जो 20,000 वाला जो 20,000 कमा रहा है वो ज्यादा सुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसे भोगने की क्षमता है, साथ में उसके अगल बगल उस 20,000 को कैसे भोगना है, कैसे यूज करना है, और उसके साथ के लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं वो जो 1 लाख है जो कमा रहा है, जिसके पास पैसा तो भरपूर है, पर अब उसकी जो उसके सराउंडिंग्स है वो उसके फेवर में नहीं है। लोग उसे ताना मार रहे हैं, वो दूसरों से कंपेयर किए जा रहा है अपने आप को, अपने ही पैसे को वो भोग नहीं पा रहा है। तो ये है वीनस 12th हाउस के लिए वीक या स्ट्रांग।
आपने आपसे एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि सब कुछ होने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं? तो अगर ये हाँ है, तो आप इस प्लेसमेंट को लाइटली मत लीजिए। अगर आपको कुछ भी अभी तक में रिलेटेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे नए वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलेगी। वीनस अगर 12th हाउस में है तो ये ना प्योर कर्स है, ना प्योर ब्लेसिंग। ये एक टेस्ट है, कंट्रोल का टेस्ट। बात बहुत ही सिंपल और सीधी है कि अगर आप प्लेजर को कंट्रोल करते हो तो आपके लिए वो बेस्ट है, और अगर प्लेजर आप कंट्रोल कर लिया तो ये आपके लिए वर्स्ट सिनेरियो भी बनता है। क्योंकि लिए आपको मैं एक एक्सेप्शन बता देता हूँ। अगर शुक्र किसी का 12वें घर में है और उसका दूसरा और 7वां भाव खाली है, साथ में शुक्र पीड़ित भी है, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको इलनेस देता है। और ये इलनेस आपको अर्ली स्टेजेस में मिल जाती है, मतलब 20 से 25 की एज में ही आपको वो इलनेस मिल जाएगी। और वो ऐसी इलनेस होगी जो जीवन भर आपके साथ रहेगी। या तो आपके शरीर में कोई दिक्कत, परेशानी, अगर आप इस एनर्जी को समझ लिया तो ये प्लेसमेंट आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। और अगर इग्नोर किया तो साइलेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। और खासकर अगर आपके लिए शुक्र कारक नहीं है और वो 12वें भाव में है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने प्लेजर को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको इस तरह से तोड़ेगा कि आप फिर उठ नहीं पाएंगे। और अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप दुनिया भी जीत सकते हैं। ये प्लेसमेंट ऐसी है, कम मेहनत की ज़्यादा अचीवमेंट, वीनस इन 12th हाउस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अवेयर एंड स्टे कॉन्शियस। और आप अपनी कुंडली को लाइटली मत लीजिएगा। जय श्री राम।